अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर यासीन बलूच। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको हम समझेंगे ज़रा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से, ठीक है, कि ये काम कैसे करता है और ये प्रोटोकॉल है क्या। इसके सबसे पहले प्रैक्टिकल को थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम इसकी थ्योरी को भी टच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पिक्चर्स लगाए हुए हैं। ये हमारे पास डी कनेक्टर है, ठीक है। एक कनेक्टर हमारे पास ये डिफरेंट सेंसर है, इस सेंसर के साथ कनेक्ट है। और इसी तरह से ये एससीएस है, सेंसर कंप्यूटर सिस्टम है, जिसके साथ हमारे सेंसर कनेक्टेड हैं। तो क्या होता है कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। सेंसर अपना डेटा ट्रांसमिट करता है एससीएस को, कंप्यूटर सिस्टम को, और एक इसका दूसरा पेयर है जो कनेक्ट है। क्या करता है कि आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं। सेंसर कंप्यूटर सिस्टम डेटा ट्रांसमिट भी कर सकता है सेंसर्स को, और सेंसर जो डेटा है उसको भेज भी सकता है कंप्यूटर सिस्टम को। ये आपस में कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रही होती हैं। ये ब्यूटी है उसकी जो है ना HDLC की। अब इसी तरह से अब हम देखते हैं कि है क्या चीज़ है प्रोटोकॉल। तो इंट्रोडक्शन इसका है कि ये HDLC का मतलब होता है हाई लेवल डेटा कंट्रोल। ये ISO का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और ये डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। इसका पर्पस जो है ये इंश्योर करता है एरर फ्री, सिंक्रोनाइज्ड और रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र और सीरियल लिंक, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है कि जो आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा हो वो एरर फ्री हो, उसमें कोई एरर ना आ रही हो, ठीक है। डेटा के अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो उसको रीट्रांसमिट करें। ये सिंक्रोनाइज होता है, यानी दो पेयर्स के दरमियान या मल्टी पॉइंट लिंक्स के दरमियान ये सिंक्रोनाइज होती है, ठीक है। डेटा ट्रांसमिट भी कर रही होती है, डेटा रिसीव भी कर रही होती है। अच्छा, इसके की एप्लीकेशंस क्या कहाँ कहाँ हैं। ये वैन कनेक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। जैसे राउटर हो गया, सीरियल लाइंस हो गए यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह से ये फ्रेम रिले और ISDN वगैरह में यूज़ होता है। पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स के थ्रू इसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह HDLC OSI मॉडल में कहाँ होता है, ठीक है। ये ऑपरेट करता है लेयर 2 में, डेटा लिंक लेयर के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है नोड टू नोड डेटा ट्रांसफ़र के लिए। इसकी कोर फंक्शंस में फ्रेमिंग आ जाती है, यानी स्ट्रक्चरिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशंस, ठीक है। एरर डिटेक्शन आ जाता है कि आइडेंटिफाई करे करप्टेड डेटा को। अब सपोज करें, अब यहाँ से क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट सेंसर के सामने से गुजर रही हैं, ठीक है, अब वो उसका डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको लॉस नहीं कर सकते हम। तो इस सूरत में क्या होता है, अगर सेंसर डेटा यहाँ से SCS को भेजता है और रास्ते में डेटा इस केबल में कहीं करप्ट हो जाता है, यानी डेटा में कुछ इंटरप्शन आ जाती है, तो क्या होगा, ठीक है, वो डेटा लॉस कर जाएंगे हम। और कुछ सिस्टम इस तरह से होते हैं कि हमें डेटा को लॉस नहीं कर सकते। तो उस सूरत में क्या होता है, ये डेटा को रीट्रांसमिट कर देता है, रीट्रांसमिट करता है डेटा इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। तो दोबारा इसको देखते हैं। ये एरर, ठीक है, एरर डिटेक्शन यानी आइडेंटिफाई करे करप्टेड डेटा को। इसी तरह से फ्लो कंट्रोल, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशंस रेट के हिसाब से जो है मैनेज करे, फ्लो को कंट्रोल करे। इसके अलावा सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन होती है, यानी ये कोऑर्डिनेटेड डेटा फ्लो करती है। इसके की फीचर्स हैं कि HDLC जो है ना बिट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। ये ट्रांसमिट करती है डेटा कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बिट्स। इसकी वजह से ये जो है ना बिट्स में डाटा ट्रांसफ़र करती है, बजाय कि जो है ना करेक्टर जैसे सिंपल होती है ना, तो उससे उसकी नस्बत इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। ये फुल डुप्लेक्स पे काम कर सकती है, तो ये अलाउ करती है कि 2 वे डेटा ट्रांसमिशन हो सके। जैसे हमारे पिछले एग्जांपल में कि डेटा SCS से सेंसर में भी जाता था और सेंसर से SCS में भी जा रहा है, ठीक है, यानी दोनों तरफ डेटा की जो है ना ट्रांसमिशन हो रही है। इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। अब एरर डिटेक्शन में CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है ना एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। टोपोलॉजी अगर सपोर्ट की बात करें तो ये पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट नेटवर्क में भी कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर सकते हैं।
इसी तरह से इसके फ्रेम स्ट्रक्चर पे बात करें तो दो फ्लैग्स होती हैं फर्स्ट एंड एंड पे, ठीक है, जिनके स्टार्ट में 0 होता है और एंड में भी 0 होता है, और ये होती है दोनों 8 बिट्स की। इसी तरह से एड्रेस 8 बिट्स का होता है, ठीक है, कि डेस्टिनेशन कौन सी है, कि किस पॉइंट पे डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो वो 8 बिट्स का होता है। अगला आता है टाइप यानी सीक्वेंस कंट्रोल, सीक्वेंस को कंट्रोल करें, ठीक है, 8 to 16 बिट्स का सीक्वेंस यानी कंट्रोल इसका आ जाता है। इंफॉर्मेशन यानी जो एक्चुअल डाटा होगा, जो सेंसर का डाटा होगा कंप्यूटर सिस्टम को पहुँचे, वो उसके साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो एक्चुअल डाटा होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे। FCS यानी फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या करती है, CRC यानी सिंक्रोनाइज करती है इसको, ताकि चेक करे कि डाटा जो है सीक्वेंशली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। अगले जो है ना टाइप्स में बात करते हैं, ठीक है, इसकी HDLC की तीन टाइप्स होती हैं, आई फ्रेम, एस फ्रेम, यू फ्रेम। आई फ्रेम यानी इंफॉर्मेशन वाली फ्रेम, एस फ्रेम सुपरवाइजरी होगी, और इसी तरह से यू फ्रेम जो अननंबर्ड होती है। ये क्या करती है, जो है यूज़र डाटा को, आई फ्रेम जो है ना यूज़र डाटा को सीक्वेंस या नंबर्स में जो है ना कैरी करता है, एक्नॉलेज करती है कि हाँ डाटा जो है ना डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, और ये इसेंशियल होती है रिलायबल डाटा फ्लो के लिए। इसी तरह से एस फ्रेम यानी सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी के नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि सुपरवाइजरी का काम कर रहा है, सुपरवाइजर है, ठीक है। ये मैनेज करती है क्या, कंट्रोल फंक्शन सच एज एक्नॉलेजमेंट और नॉट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एंड फ्लो को कंट्रोल करती है विदाउट यूज़र डाटा, यानी यूज़र डाटा के बगैर जो है ना ये कंट्रोल मैनेज करती है कंट्रोल फंक्शंस को। इसी तरह से अननंबर्ड की बात करें तो यूज्ड लिंक मैनेजमेंट, ठीक है, अगर कहीं कनेक्शन लॉस हो जाता है, एरर को रिपोर्ट करना होता है, तो ये वाली टाइप्स जो है ना यू फ्रेम अननंबर्ड यूज़ की जाती है। अगला इसके मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो तीन तरह से HDLC जो है ना ऑपरेट करती है। एक होता है नॉर्मल रिस्पांस मोड, ठीक है, तो नॉर्मल रिस्पांस मोड में प्राइमरी स्टेशन कंट्रोल करती है कम्युनिकेशन को, सेकेंडरी रिस्पॉन्ड ओनली व्हेन पुल्ड, ठीक है, प्राइमरी स्टेशन ई कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रही होती है। अगले पे बात करें एसिंक्रोनस बैलेंस मोड ABM, ये पीयर टू पीयर जो है ना ट्रांसमिशन होती है, यानी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, कि बोथ स्टेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर आल्सो इनिशिएट ट्रांसमिशंस। इसके बाद बात करें एसिंक्रोनस रिस्पांस मोड, यानी कि सेकेंडरी स्टेशन जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है विदाउट परमिशन फ्रॉम द प्राइमरी, प्राइमरी से परमिशन लिए बगैर जो है ना सेकेंडरी स्टेशन क्या करेगी, डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है, और ये जो है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है इसको। HDLC एरर हैंडलिंग की बात करें तो यही जो पहले मैं डिस्कस कर रहा था, फ्रेम चेक सीक्वेंस की बात कर रहे थे, ठीक है, ये CRC के थ्रू जो है ना एरर को डिटेक्ट करेगा और ट्रांसमिशन के दौरान, ठीक है, और बताएगा कि एरर किस डाटा में कहाँ पे आ रहा है। और इसके अलावा एरर रिकवरी जो है ना, जो डाटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर लॉस्ट हो गया, करप्टेड हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसको रीट्रांसमिट कर देगा, जो इंश्योर करती है डाटा इंटीग्रिटी को। एडवांटेज की बात करें HDLC की तो ये रिलायबल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, रोबस्ट एरर डिटेक्शन, रिकवरी मैकेनिज्म, इंश्योर इंटीग्रिटी। इसके अलावा इस सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन होती है, फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेटेड हाई स्पीड डाटा फ्लो को। फ्लेक्सिबल टोपोलॉजी यानी ये पॉइंट टू पॉइंट और कॉम्प्लेक्स मल्टी पॉइंट नेटवर्क पे भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एफिशिएंट बैंडविड्थ यूज़ की बात करें तो ये बिट ओरिएंटेड नेचर का है, ये ओवरहेड को मिनिमाइज करता है और थ्रूपुट का ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है, ठीक है, ISO से अप्रूव्ड है, ठीक है, 13239 इसका नंबर है। लिमिटेशन की बात करें तो हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना ज़्यादा इंटीग्रेट करें इम्प्लीमेंट कंपेयर टू सिंपलर करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यानी करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा फ्रेमिंग और रेट की बात करें तो ये जो है ना फिक्स फ्रेम स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्लैग्स एंड कंट्रोल बिट्स।
तो इंट्रोड्यूस सर्टन लेवल ऑफ ओवरहेड फॉर एवरी ट्रांसमिशन। अच्छा, ये जो है ना नॉट फॉर हाई स्पीड नेटवर्क्स, हाई स्पीड नेटवर्क्स के लिए यूज़ नहीं होती। वाइल रोबस्ट इट इज़ नॉट आइडियल फॉर मॉडर्न वेरी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स, जैसे कि इथरनेट है और दूसरे सुपीरियर इथरनेट की जो है ना परफॉर्मेंस इससे बहुत ही अच्छी है। तो आज का हुआ सेशन यहाँ तक, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।